तो इग्नू से पढ़ाई कर चुके सभी स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो या फिर आपके नए नियमों को लेकर। देखिए, दरअसल आरपीएससी ने यानी कि राजस्थान और एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े जो भर्ती बोर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने रूल्स में एक बड़े बदलाव किए हैं नौकरी को लेकर और आगे जो नियम रहेंगे। देखिए, इग्नू की डिग्री वाले जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी सरकारी नियमों के अनुसार अब इस नौकरी की रेस में बराबरी शामिल हो सकते हैं, यानी कि सभी को एक समान मौके मिलने जा रहे हैं। लेकिन पहले बार ये जो है डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री को लेकर भी काफी कंफ्यूजन जो है अभी इन दिनों सभी उम्मीदवारों के बीच भी जरूर मचा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे बोर्ड ने साफ कर दिया है पूरे कंफ्यूजन की जो बिल्कुल जड़ है कि आखिर आपके लिए प्रक्रिया क्या है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हर भर्ती में पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी इस बार। लेकिन ये पूरी खुशखबरी और बड़ी भर्ती को लेकर ये नए रूल्स क्या हैं और आपके डिस्टेंस से पढ़ाई की जो पूरी प्रक्रिया है अब बिना किसी रुकावट के आखिर ये कैसे हो पाएगी, दोनों बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैसे साफ किया है, चलिए एक बार इस पूरी वीडियो में जानते हैं और साथ ही आपके नए रूल्स और भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारियों को भी। देखिए, अब आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये दोनों बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। भर्तियों से एलिजिबिलिटी रूल्स में बड़े बदलाव करते हुए इन्होंने साफ कह दी हैं सभी डिटेल्स। पहले कई बार जो है डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफी दिक्कतें आती थी, जिनसे सभी छात्रों को दिक्कतें होती थी। लेकिन बड़े बोर्ड्स ने ये साफ कर दिया है कि इग्नू से की गई जो ग्रेजुएशन या कह लीजिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अब रेगुलर डिग्री के बराबर ही मानी जाएगी। जी हाँ, अब कोई इसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, एक समान मौके मिल रहे हैं। इस नए बदलाव से हजारों इग्नू स्टूडेंट्स को काफी राहत मिलेगी और साथ ही राजस्थान और एमपी में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो पद है उसमें अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी नौकरी पाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चला है। साथ ही प्लेसमेंट से लेकर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी तक इस बार सब कुछ ही आपके लिए शामिल होने जा रहा है और साथ ही आसान तरीका भी अब जारी हो चुका है। सबसे पहले इग्नू ने एक पैन इंडिया प्लेसमेंट ड्राइव यानी कि एक ऐसा ड्राइव निकाला है जिसको ऐलान तो किया है, लेकिन जिसमें 10 से लेकर 13 फरवरी तक देश के 6 बड़े बड़े शहरों में ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसमें इग्नू ने अभी तक अपना जो पूरा यानी कि पुराने जो दोनों स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते थे, लेकिन अब ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना आप सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, ये भी जान लीजिए। लेकिन उससे पहले दूसरी तरफ आरपीएससी जो कि राजस्थान की बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक काफी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब से एग्जाम देने वाले हर एक उम्मीदवार को टोटल मार्क्स पब्लिक पर दिए जाएंगे। देखिए, पहले प्रोसेस की बात करें तो पहले क्या होता था कि सिर्फ सिलेक्ट होने वालों की जो लिस्ट आती थी, लेकिन बल्कि इसमें अब लोगों को अपने मार्क्स जानने के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। मगर अब जो बच्चा यानी कि अगर देख पाएगा कि उसने कहाँ गलती की है, वो भी अब तरीका आ चुका है। वही बात करें मध्य प्रदेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी भर्ती का पूरा ढंग तरीके से बदल दिया है पूरी प्रक्रिया को, यानी कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बार बार एग्जाम देने की आप सभी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही ये भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे सिंगल एग्जाम भी आपका जरूर होगा। उसमें जो स्कोर आपको मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। उसी बेस पर जो पूरे साल निकलने वाले जो वैकेंसी है उसमें भी डायरेक्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और ये नए रूल सिर्फ स्टूडेंट्स का पैसा बचाएगा, बल्कि इसमें कई तरीके के फायदे भी है, यानी कि आपको बार बार फॉर्म भरने की टेंशन से भी एक बड़ी राहत जरूर मिल रही है। यानी कि देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया आपके लिए जो बदली है उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे इस्तेमाल के लिए और आपके फायदे के लिए बदली गई है। यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा पॉइंटर देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पर सभी छात्रों को दिक्कत हो सकती है। बदलाव किए हैं, बदलाव करने का हमेशा एक साइन दिखता है कि आखिर क्या बदलाव हुआ है जिससे हम सभी को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे अब जो उम्मीदवार अब बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे प्रक्रिया पर, अब उनके लिए आगे तक कोई भी बड़ी समस्या नहीं रहेंगी। आपके लिए फीस स्ट्रक्चर भी आसान कर दिया है, आपके लिए सिलेक्शन भी आसान कर दिया और साथ ही अब आपके लिए दोबारा एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि कई तरीके के फायदे अब आप सभी को होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा कि आप जब भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे तो आपके लिए ना सिर्फ प्लेसमेंट सेल बल्कि अब आपके लिए ऐसी पूरा प्रोसेस निकाला गया है जिसमें आप सीधे भर्ती आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने तो बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी खुशखबरी दी है, लेकिन आप कैसे इस सभी का फायदा उठाते हैं ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है।
बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।